हेलो जी। आप केयर हेल्थ इंश्योरेंस में काफ़ी समय से जॉब कर रहे हैं। आप बता रहे थे काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान आए हुए हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। तो आप क्या बता सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे और केयर हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, और जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन से हेल्थ प्लान हैं जो काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं और काफ़ी लोग ले रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी ने ऐड की हैं। इसके बारे में ज़रा जानकारी देंगे आप विस्तार से हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सभी लोगों को पता होगा। थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आजकल देखा जाता है कि हॉस्पिटल के जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब महंगे हो चुके हैं। अगर कोई भी इंसान नॉर्मली हॉस्पिटल से हो जाता है तो उनका बिल है ना कई लाख में आता है, और हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों के पास में इतना पैसा अवेलेबल हो। तो उस वक्त जो एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो हम लोगों के लिए काम करता है। एक कैशलेस कार्ड होता है जिसको अगर हम पैनल के हॉस्पिटल में देते हैं तो सारा बिल का पेमेंट वहीं से हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपने उसकी लिमिट क्या ली है। ठीक है। तो इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इंडिया में तकरीबन 30 कंपनीज़ हैं जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर फैसिलिटीज़ दे रही हैं। उसमें से जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस है वो टॉप 3 कंपनीज़ में आता है। टॉप 3 कंपनीज़ में आने का रीज़न मैं आपको बता दूँ। इसका पहला रीज़न है हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो कि 95.2% है। दूसरा, पैनल के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन 16,500 प्लस हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि किसी कंपनी में हमें यही 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला ये कि अगर हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो पैनल के हॉस्पिटल में है या नहीं है, अदरवाइज़ फिर प्रोसेस जो होता है वो रिम्बर्समेंट का होता है। दूसरा, उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। तो हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो हाईएस्ट रेशियो है। दूसरी बात ये कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंडिया की ही कंपनी है, जो कि तकरीबन जुलाई 2012 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद में बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो कि हमारी कंपनी ले चुकी है। इसके अलावा तन कंपनी के अंदर बहुत सारे प्लान्स हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्लान होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और आपकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरे करने वाले प्लान है उसमें से एक प्लान है हमारा केयर प्लान। ठीक है। इस केयर प्लान के अंदर आप सम एश्योर्ड अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। 5 लाख से लेकर 75 लाख रुपये तक का सम एश्योर्ड इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। सेकेंडली, इस प्लान के अंदर आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी दी जाती है, मतलब आप इसको ज़िंदगी भर रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज़ क्या होता है कि इसमें जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उससे पहले के 30 दिन के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन तक के जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे इस प्लान में आपके कवर किए जाते हैं। रूम रेंट की बात करें तो इसमें सिंगल प्राइवेट रूम तक का अवेलेबल होता है। नो क्लेम बोनस इस प्लान के अंदर 150% तक का होता है। नॉर्मली कंपनीज़ क्या होती है कि 100% तक का नो क्लेम बोनस देती है, मतलब क्लेम फ्री ईयर्स, कि अगर आपका कोई भी क्लेम नहीं आ रहा है तो आपका जो सम एश्योर्ड होता है उसमें बोनस लगकर वो इनहेंस हो जाता है। तो केयर प्लान में हमारे यहाँ 150% तक का आपको नो क्लेम बोनस दिया जाता है। ठीक है। एम्बुलेंस कवर है इसके अंदर। अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो 2,000 रुपये का आपको एम्बुलेंस का कवर मिलता है, और सम एश्योर्ड 15 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में है तो 2,500 रुपये का आपको एम्बुलेंस कवर मिलता है, और सम एश्योर्ड अगर 50 लाख से लेकर 75 लाख के बीच में है तो आपको 3,000 रुपये तक का आपको सम एश्योर्ड यहाँ पर मिल जाता है, सॉरी एम्बुलेंस कवर मिल जाता है। एंट्री एज की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए 18 ईयर्स है। ठीक है। डिपेंडेंट की बात करें तो 91 डेज से लेकर 24 ईयर्स तक यहाँ पर डिपेंडेंट आपके लिए लिया जाता है। ठीक है। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट यानी कि 541 प्रोसीजर होते हैं जो कि डे केयर ट्रीटमेंट में कवर होते हैं। जैसे हम स्टोन्स वगैरह का अपना सर्जरी कराते हैं, कैटरेक्ट वगैरह होता है, ये सारे आपके डे केयर ट्रीटमेंट भी इस प्लान के अंदर कवर हो जाते हैं। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, वो भी कवर है, मतलब 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, जो भी सम एश्योर्ड है उसका 10% आपका डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ इस प्लान के अंदर मिल जाती है। ऑर्गन डोनर कवर भी इस प्लान में आपको मिलेगा, मतलब ये कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है उसमें तो ऑर्गन डोनर कवर जो होता है वो काम करता है। अगर सम एश्योर्ड 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो यहाँ पर आपको तकरीबन 1 लाख रुपये का डोनर ऑर्गन कवर मिल जाता है, और सम एश्योर्ड अगर 15 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में है तो 2 लाख का आपको ऑर्गन डोनर कवर मिलता है। इसके अलावा सेकेंडरी ओपिनियन इस प्लान में अवेलेबल है। ठीक है। मैटरनिटी कवर है आपका। अगर सम एश्योर्ड आपने 50 लाख रुपए का लिया है तो 1 लाख रुपए का आपको मैटरनिटी कवर भी आपको केयर प्लान में मिल जाएगा, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयुष ट्रीटमेंट कवर होते हैं, मतलब ये कि अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, सीधा, यूनानी इस ट्रीटमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो प्लान भी यहाँ पर कवर करता है आपका। ठीक है। इसमें वेलनेस प्रोग्राम भी चलता है। वेलनेस प्रोग्राम ये होता है कि अगर आपने प्लान लिया है तो स्टेप काउंट होते हैं, तो उस स्टेप काउंट के अकॉर्डिंग आपको रिन्यूअल पर डिस्काउंट्स वगैरह प्लान के अंदर मिल जाता है। ठीक है। अनलिमिटेड रिचार्ज फैसिलिटी मिल जाती है आपको, कि मतलब सम एश्योर्ड अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं, आपका सम एश्योर्ड यूज़ हो गया है तो फिर आपका सेम ईयर पर वो सम एश्योर्ड आपका रिचार्ज हो जाएगा, तो वो अनलिमिटेड मिल जाता है यहाँ पर आपको। डेली अनाउंस मिलते हैं, मतलब ये कि जब आप हॉस्पिटलाइज हैं तो उस वक्त आपके प्लान के अकॉर्डिंग इसमें डेली अनाउंस की फैसिलिटीज़ होती है, कि अगर उसमें हॉस्पिटल में अदर खर्चे होता है, कोई आपके साथ में रुका है तो उनके खर्चे होते हैं, तो उसको डेली अलाउंस के रूप में आपको मिल जाता है। तो ये कुल मिलाकर आपके प्लान की फैसिलिटीज़ होती है। मेन चीज़ क्या है कि प्लान आपको जो दे रहा है वो नेटवर्क हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दे रहा है और क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा दे रहा है।
इसके अलावा हमारे यहाँ पर केयर एडवांटेज करके प्लान निकाला गया है, उसमें सम एश्योर्ड है 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपये। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग 5 लाख 7 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले लेते हैं, रीज़न बिहाइंड प्रीमियम को देख कर लेते हैं कि प्रीमियम मतलब ज़्यादा हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, लेकिन अगर हॉस्पिटलाइज हैं, सम एश्योर्ड हमारे पास कम है तो वो भी पूर्ति नहीं कर पाता है। तो उसको देखते हुए केयर एडवांटेज प्लान यहाँ पर निकाला गया है। तो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग मतलब प्रीमियम उनका निकल कर आता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर दे दिया गया है, आप कांटेक्ट करेंगे, आपकी एज डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको ना बेसिकली जो प्रीमियम होगा वो बता दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों तक ये हेल्थ इंश्योरेंस पहुँचें, तो उसके लिए हम अपनी ओर से जो डिस्काउंट्स वगैरह आप लोगों को दे सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन हम कॉल पे कर लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये मेरी बात रखने के लिए। बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।